रात के 2 बजे का वक्त था। कब्रिस्तान के अंदर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। एक शख्स कपड़ों से मिट्टी जाता हुआ खामोशी से एक कब्र के करीब बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पर बस एक जुमला था, आ अल्लाह, ये कब्र मेरी होनी चाहिए थी, ये कब्र मेरी होनी चाहिए थी। वो शख्स कौन था? ये कब्र किसकी थी? और क्यों वो इतनी रात गए कब्र पर आकर रो रहा था? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो गुनाहों के नशे में डूबा हुआ था, मगर फिर ऐसा वक्त आया कि वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। इसका नाम हारिस था, शहर का मशहूर आदमी। रात को शराब के जाम, दोस्तों की महफिलें कह कहे, दिन को अय्याशी, कारोबार में धोखा, सूदी लेन देन और हराम कमाई। लोग कहते, हारिस भारी, जिंदगी अब जैसी होनी चाहिए, ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र। और हारिस हंसता और कहता, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे जियो, एंजॉय करो। वो मौलवियों के लिए है, हमारे लिए नहीं। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी से वापस आ रहा था। नशे में धत गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आ गई। ब्रेक लगाने का वक्त ना मिला। टुकर हुई, शोर मचा, लोग दौड़े। मोटरसाइकिल वाला जमीन पर तड़प रहा था, खून हर तरफ फैल रहा था। हारिस गाड़ी से निकला, लड़खड़ाते कदमों से करीब गया और इस शख्स को देखते ही सुन हो गया। चेहरे पर सुकून, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और जुबान पर ये अल्फाज, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, आ अल्लाह। और वो मर गया। ये अल्फाज हारिस के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मरने के वक्त भी ये कलिमा पढ़ रहा था। और मैं, अगर आज मैं मर जाता, क्या होता मेरा? अगले दिन हारिस घर में बैठा था। शराब की बोतल सामने रखी थी, लेकिन इसका दिल बेचैन था। इसने बोतल उठाई, मगर हाथ कांपने लगा। इसके ज़हन में वो चेहरा, वो आखिरी अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, आ अल्लाह। अचानक इसने बोतल ज़मीन पर दे मारी। दोस्तों ने फ़ोन किया, हारिस बारी, आज रात कहाँ पार्टी है? इसने कहा, आज नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। दोस्त हंसे, क्या बात है? किसी मौलवी से मुलाकात हो गई क्या? हारिस हंसने की कोशिश करता है, मगर दिल अंदर से रो रहा था। चंद दिन गुजरे, मगर हारिस के दिल की बेचैनी बढ़ती गई। वो सोचता, अगर मौत अचानक आ गई तो क्या होगा मेरे साथ? जहन्नम, ये सब सच हुआ तो? लेकिन साथ ही शैतान वसवसा डालता, छोड़ यार, जिंदगी का मजा लो, वक्त आने पर सब संभाल लेना। एक दिन वो अचानक करीब की मस्जिद में चला गया। असर की नमाज हो रही थी। लोग सुकून से नमाज पढ़ रहे थे और वो दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। इमाम ने सलाम फेरा, लोग दुआ मांग रहे थे। हारिस के दिल से निकला, आ अल्लाह, मुझे भी ऐसा सुकून दे दे। वो आगे बढ़ा, इमाम के पास गया और बोला, मौलाना साहिब, एक सवाल है। अगर कोई आदमी सारी जिंदगी गुनाह करे और फिर तौबा करे, तो क्या अल्लाह इसे मुआफ कर देगा? इमाम मुस्कराए और कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत ज़मीन और आसमान से बड़ी है, सच्ची तौबा करनी होगी। ये सुनकर हारिस की आंखों से आंसू बह निकले। हारिस ने एक ख्वाब देखा, अंधेरा, खौफनाक चीखें, एक कब्र, और कब्र के अंदर खुद हारिस। कब्र तंग होती जा रही थी, सांस बंद हो रहा था। आग के शोले करीब आ रहे थे और एक आवाज़ गूंज रही थी, वक्त ख़त्म हो गया, अब वापस नहीं जा सकते। वो चीख कर उठ बैठा, पसीना पसीना हाँफता हुआ, और इसके होंठों पर बस ये अल्फाज थे, आ अल्लाह, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं बदलना चाहता हूँ। क्या हारिस वाकई बदल पाएगा? क्या इसके गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे? सब छोड़कर अल्लाह का बंदा बनना, क्या ये मुमकिन है? रात के 3 बजे हारिस के कमरे में रोशनी जल रही थी। वो बिस्तर पर बैठा, दोनों हाथों से सर पकड़े, रोता जा रहा था। आ अल्लाह, क्या मैं वाकई बदल सकता हूँ? क्या तो मुझे मुआफ़ कर देगा? अचानक अजान की आवाज़ गूंजी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हारिस ने घड़ी देखी, फजर का वक्त है। पहली बार इसने वुज़ू किया और फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। मस्जिद में पहुंचा, नमाजी सफ़ों में खड़े थे। हारिस पीछे जाकर खड़ा हो गया, दिल कांप रहा था। इमाम ने तकबीर कही और पहली बार हारिस ने अल्लाह के सामने झुककर कहा, आ अल्लाह, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं थक गया हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। नमाज ख़त्म हुई तो आंखों से आंसू बह रहे थे। इमाम करीब आए और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें मस्जिद तक पहुँचा दिया, समझ लो इसकी रहमत तुम्हें बिला रही है।
ये जुमला हारिस के दिल पर तीर की तरह लगा। अगले दिन दोस्तों ने फ़ोन किया, हारिस भाई, आज रात पार्टी, कहाँ है ना? हारिस ने कहा, भाइयों, अब ये सब छोड़ दो, मैं अब नहीं आ सकता। दोस्त हंस पड़े, क्या मौलवी बनने का इरादा है? अभी कल तक तुम कह रहे थे जिंदगी एंजॉय करो। हारिस ने कहा, जिंदगी खत्म होने से पहले मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ। दोस्तों ने गालियां दे कहा, ओए, ये सब ड्रामा है, वापस आ जा वरना याद रख, हम तेरा जीना हराम कर देंगे। हारिस ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन दिल अंदर से कांप रहा था, क्या मैं ये सब छोड़ पाऊंगा? हारिस की सबसे बड़ी डील थी, हराम कमाई का सबसे बड़ा मौका। शैतान ने दिल में डाला, ये ले, पैसे से दीन का काम कर लेना, सदका दे देना। लेकिन फिर इमाम साहिब की आवाज़ याद आई, बेटा, अल्लाह के रास्ते पर आने के लिए हराम को छोड़ना होगा। हारिस ने फ़ोन उठाया और कहा, डील कैंसिल, मैं ये कारोबार छोड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पागल हो गया है क्या, करोड़ों छोड़ देगा? हारिस बोला, हाँ, क्योंकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, ये करोड़ों से बढ़कर है। एक रात हारिस ने ख्वाब देखा, वो एक पिल पर खड़ा है, नीचे आग का समंदर और पिल के आखिर में नूर का दरवाज़ा। हारिस चल रहा है, लेकिन पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, मज़े की ज़िंदगी छोड़ देगा। और सामने से एक नूरानी चेहरा कह रहा है, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। हारिस भागने लगता है, लेकिन अचानक पैर फिसलता है और वो चीख कर उठता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आ अल्लाह, मुझे साबित कदम रख, मुझे बचा ले। हारिस ने पुरानी जिंदगी के सब निशानात मिटा दिए, शराब की बोतलें तोड़ दे, हराम कारोबार ख़त्म किया, मौसीकी के आलात जला दिए। ये सब करते हुए इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, ये सब छोड़े बगैर अल्लाह की रज़ा नहीं मिलेगी। दोस्तों ने साजिश की, एक दिन वो घर से निकला तो 4 दोस्तों ने घेर लिया, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हारिस ने कहा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, तुम भी अल्लाह की तरफ आ जाओ। दोस्तों ने मारा, गालियां दी, लेकिन हारिस चुप रहा। वो बस कह रहा था, आ अल्लाह, मेरा ईमान बचा ले। महीने गुजर गए, हारिस अब मस्जिद में रहता था। एक दिन इमाम साहिब ने कहा, बेटा, आज खुतबा तुम दोगे, लोगों को बताओ अल्लाह कैसे गुनाहगार को अपना दोस्त बना लेता है। हारिस मिंबर पर खड़ा हुआ, आंखों में आंसू, भाइयों, मैं वो हूँ जिसने ज़िंदगी अल्लाह को भला कर गुजारी, लेकिन अल्लाह ने मुझे नहीं बुलाया। अगर वो मुझे मुआफ़ कर सकता है तो तुम्हें भी मुआफ़ करेगा, बस आज वापस लूट आओ। पूरा मजमा रो रहा था। इसी लम्हे अजान हुई। हारिस ने अजान सुनी और सजदे में गिर गया, लेकिन ये सजदा इसकी ज़िंदगी का आखिरी सजदा था। लोग दौड़े, लेकिन हारिस जा चुका था अल्लाह के हुजूर, गुनाहों की बख्शिश के साथ। ये कहानी सिर्फ हारिस की नहीं, ये हमारी भी हो सकती है। सवाल ये है, हम कब लूटेंगे? मौत के आने से पहले, मौत के बाद? फैसला आपके हाथ में है।